हर साल एक नया साल आता है और एक साल चला जाता है। हर नए साल का स्वागत हम बहुत धूमधाम से करते हैं और विदा भी उस खुशी के साथ करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में नया साल अलग अलग दिन में मनाया जाता है, लेकिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी नए साल की शुरुआत अलग अलग वक्त में होती है। वहीं अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो उसके मुताबिक 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि 31 दिसंबर को साल का अंत हो जाता है, इसीलिए पूरी दुनिया एक साथ मिलकर नया साल की शुरुआत बहुत धूमधाम से करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें तो इसके मुताबिक नया साल 1 जनवरी से शुरू नहीं होता है। हिंदू पंचांग में नए साल की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होती है, लेकिन 1 जनवरी को पूरा भारत एक साथ नए साल का स्वागत करता है और ये भारत में रहने वाले हर धर्म के लोगों के बीच एकता को दिखाता है। हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई नए साल का स्वागत खुशी के साथ करता है। हर साल 31 दिसंबर की रात से ही अलग अलग स्थानों पर लोग इकट्ठा होकर नए साल का जश्न मनाते हैं और रात के 12 बजते ही सभी एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। वहीं कई लोग अपने स्थानों पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी आयोजित करते हैं, जिसमें सब मिलकर खूब नाचते हैं, गाते हैं, तरह तरह के गेम खेलते हैं, साथ ही सब मिलकर स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। इन कार्यक्रमों को देखने में बड़ी तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पर एंट्री फीस भी बहुत महंगी रखी जाती है। लेकिन वहीं भारत में कुछ लोग हैं जो अपने परिवार और अपने करीबी दोस्तों के साथ घर में मिलकर पार्टी करते हैं या फिर सब एक साथ कहीं बाहर घूमने जाते हैं। यह तो बात थी पार्टी कहाँ और कैसे की जाती है, लेकिन नए साल के खास मौके पर मंदिरों को भी सजाया जाता है। साथ ही कई जगहों में हवन पूजा पाठ किया जाता है ताकि पूरा साल भगवान के आशीर्वाद के साथ बीते। कई ऐसे लोग हैं जो नए साल के मौके पर सबसे पहले मंदिर जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं या फिर अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं। हर नया साल आना तो ठीक है, लेकिन इस पर सोचने की बात यह है कि हमने हर साल क्या नया और ख़ास किया जिससे बीता साल हमारे लिए यादगार बन गया। वर्ष प्रतिपदा का महत्व जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए हर साल अच्छा ही जाए या हर साल हर किसी के लिए बुरा ही जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बीते कल को भूल जाएं, क्योंकि बीता कल हमें आज के लिए और आने वाले कल के लिए सीख देकर जाता है। अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में खुशी लाती है तो वहीं बुरी चीज़ें सीख देकर जाती। हर साल नए साल के साथ नई यादें बनो और बीते साल के साथ बुरी यादें भूल जाओ। नया साल हमें यही सिखाता है। हर नया साल नई उम्मीदें, नए सपने, नए लक्ष्य, नए जोश और नए वादों को लेकर आता है। कई लोग नए साल के मौके पर अपने आप से कई वादे करते हैं। कुछ लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ने की कसम रखते हैं तो कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि नए साल का पहला दिन अगर पूरे उत्साह और खुशी के साथ बीते तो इसका मतलब यह है कि पूरा साल वैसा ही जाएगा। इसी बात को मानते हुए कई लोग नए साल के पहले दिन अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। इसीलिए कई लोग साल के पहले दिन मंदिर जाते हैं और कई लोग गरीब व अनाथ बच्चों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। दरअसल नया साल एक नई शुरुआत को दर्शाता है और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देता है। कुछ लोग जो अपने जीवन में हार मान लेते हैं, वह लोग नए साल के साथ नए जोश के साथ नई शुरुआत करते हैं। हमें बीते साल में हमने क्या क्या सीखा, कितना सफल हुए और कितना असफल, इन सब बातों को लेकर उससे सीख लेकर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक लक्ष्य तय करना चाहिए कि आने वाले साल में हम क्या नया करेंगे। नया साल नई उम्मीद की ही पहचान है। हम लोग जब नए साल की शुरुआत करते हैं तो खुशी के साथ करते हैं, धूमधाम से करते हैं, तो सिर्फ बीते साल के दुखों को क्यों साथ लेकर जाएं। नए साल के साथ पुराने साल के बीत जाने पर अपने सारे दुखों को भी भूल जाना चाहिए। नए साल के मौके पर लोग एक दूसरों को हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं और नए उमंग और ढेर के साथ सारी खुशियों की कामना करते हैं। नए वर्ष के आगमन के दिनों में गोवा जैसे स्थानों में विश्व भर से पर्यटक आते हैं। ऐसे में सुरक्षा की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, परंतु हाल ही में हुए कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद पर्यटन और पार्टी में कई हद तक रोक लगाई गई है। परंतु हाल ही में अब कोरोना की वैक्सीन के आने के बाद नव वर्ष में फिर से खुशियां लौट आएंगी और हम सब उत्साह के साथ नव वर्ष का जश्न मनाएंगे। इसका सही अर्थ
यह है कि इस दिन हर कोई एक नई उमंग के साथ एक नई शुरुआत करने की सोच। यह वो समय होता है जब हम मुश्किलों का हल ढूंढते हैं। यह वो समय है जब हम लोग कुछ अच्छा सोचते हैं, अपनी सफलता के लिए नया लक्ष्य देखते हैं। इस दिन हर किसी व्यक्ति के मन में सकारात्मक भावना की लहर होती है। अपने पुराने नकारात्मक विचारों को हर कोई छोड़कर कुछ अच्छा और सुनहरा करने की शुरुआत में लग जाते हैं। अगर आपके भी कुछ लक्ष्य और कार्य हैं जो पिछले साल में नहीं हो पाए और अगर आप उन्हें आने वाले साल में पूरा करना चाहते हैं तो आने वाले नव वर्ष के लिए संकल्प जरूर लें। अगर आप न्यू ईयर रिसोल्यूशन सेट करेंगे तभी आप सभी लक्ष्यों को नए साल में पूरा कर पाएंगे। मैं इस नव वर्ष के शुरुआत में आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि आप सभी को ढेर सारी खुशियां, अच्छे स्वास्थ्य के साथ सफलता मिले और आप सब तरक्की करें। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।